सभी को थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि हमने अभी रिकैप कर रहे हैं। 15-20 मिनट हम रिकैप में लेंगे। ये हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसे ही होता है हमारी ऑरा। ये 7 लेयर का डिफरेंट डिफरेंट लेयर के होते हैं। और मैं आपको डीप में बताऊंगा, ऐसे ही होते हैं हमारी ऑरा, यानी कि आपकी रक्षा कवच, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड मान लीजिए, ये आपकी इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे शरीर के बाहर, ये थोड़ा डीपली आपको बताया गया। और आप 500 मीटर तक भी होते हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं उनका तो किलोमीटर तक भी और आ जाते हैं। ये ऑरा का लेयर है। देखिए यहाँ पे हमारी जो चक्रास वाइब्रेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो हमारे शरीर के पूरा, और ये जैसे बताया शरीर के चारों ओर वो लेयर बनता है। ये हमारी रूट चक्र से फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, फिर मेंटल लेयर, इमेजिनेशन लेयर, एच3 के टेम्पलेट लेयर, और हमारी स्पिरिचुअल लेयर, लास्ट में हमारी डिवाइन लेयर यानी कि हमारी क्राउन चक्र जो है, ये हमारे ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है, ये डिवाइन लेयर। और मैं और थोड़ा सा बताऊं, एक कर्लियन फोटोग्राफी का, ये कर्लियन एक कैमरा आविष्कार किए थे, जो कैमरा में किसी भी चीज का ऑरा हम देख सकते हैं। ये एक एप्पल है, ये एप्पल का कर्लियन फोटोग्राफी का एप्पल का ऑरा है, यानी कि एप्पल आपको दिख रहा है लेकिन इसके चारों ओर इसके ऑरा दिखते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी और एवरीथिंग, हर चीज का ऑरा होता है। चाहे वो जो बॉडी हो, लाइव यानी जीवित वस्तु हो, चाहे वो कोई वस्तु, हर किसी का ऑरा होता है। ऑरा, अब ह्यूमन ऑरा को कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को। यहाँ पे एक एक व्यक्ति है जो बिफोर मेडिटेशन है, जो ऑरा को क्लीन चार्ज ना किया हुआ ये है, और ये आफ्टर मेडिटेशन इसका ऑरा है। अब ऑरा पे हर जगह पे आपने कटा फटा देखने को मिलता है, वैसे आप जानेंगे। ये ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। इससे थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। एक बीमार व्यक्ति की फर्स्ट जो पिक्चर है, बीमार व्यक्ति है क्योंकि इसके ऑरा कटे फटे है। और यहाँ हम थर्ड पिक्चर में चलते हैं, इसका कहीं कटे फटे नहीं है, ये भी एक बीमार व्यक्ति है। हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे देखिए ऑरा, यहाँ पे कुछ रेडिश और येलोइश कलर ज्यादा है, यानी कि हमारी अगर चक्रा चक्रा ऐसा कि बोलते हैं चक्रा ब्लॉक हो जाती है। कभी चक्रा ब्लॉक नहीं होती, बंद नहीं होती, चक्रा घूमता है। एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में चक्रा वाइब्रेट करना चाहिए। क्या स्लो घूमता है तो आपकी चक्रा ब्लॉक है, या अगर ओवर स्पीड में घूमता है तो फिर वो हाई होती है, हाई एनर्जी होती है। यहाँ इसका हाई एनर्जी है, तब भी ये बीमार होती है। और यहाँ बीच में जो पर्सन है सेकंड पिक्चर, ये हेल्दी पर्सन का है। ये अ, हर तरफ से अपने स्वस्थ भी है, उसको फाइनेंशियली, हर यानी कि आपके ऑरा में जो आपको लाइफ में चाहिए, हर चीज आपके ऑरा में है। ये चीज आपको ऑरा बताती है। ऑरा हमने रीड भी करते हैं। आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये कर्लियन का फोटोग्राफी, ये इंसान की ऐसे ही ऑरा दिखता है। उस कैमरा में जो किसी भी व्यक्ति का फोटो खींचा जाए तो ऐसे ऐसे ही उसका ऑरा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई या ऑरा के बारे में। ऑरा कहाँ से आते हैं, हमारे चक्रास ऑरा क्रिएट करते हैं। ऑरा एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है आपका। चक्रा क्या होते हैं सभी को पता है, हमारी एनर्जी सेंटर होते हैं। यानी हमारे भौतिक शरीर में जो ऊर्जा, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। यानी हमारी ऊर्जा केंद्र होती है हमारी चक्रा। ये चक्रा हमारी हिंदू धर्म, बहुत ही आजकल तो इवन पाश्चात्य देशों में भी, इवन साइंस भी प्रूव कर चुका है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ एनर्जी है जो हमको प्रोटेक्ट करती है। और ये चीज आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी मानने लगे हैं। इवन बड़े हीलर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं बियॉन्ड ऑफ द साइंस। और ये जो चक्रा से वर्ड है, ये संस्कृत शब्द से आया हुआ है। और इसका अर्थ जैसे हमारे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र देखते हैं, वैसे चक्र पहिया आकार में है, इसका डिस्क एनर्जी, और वो घूमता रहता है। तो वो वाइब्रेट, जैसे घूमता है वाइब्रेट होके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। यही होती है सातों लेयर का, सातों चक्रा बनते हैं।
सातों चक्र का 7 लेयर बनता है और अब उससे थोड़ी और डीप में जाते हैं कि ये चक्र हमारे हर चक्र एक दूसरे हर पहलू पे काम करते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारी अ, हर गतिविधि पे ये काम करते हैं। हमारे जो मेटाफिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी मेटाफिजिकल बॉडी, उसमें हर तरह से हर पहलू पे ये काम करते हैं। हमारे जो चक्रास होते हैं, हमको बहुत लोगों को पता नहीं है कि 7 चक्रा सभी लोग जानते हैं। हमारे छोटे बड़े चक्रास 124 चक्रास होते हैं। उसमें से जो मेजर चक्रा होते हैं 7 चक्रा, मेजर चक्रा वैसे 7 नहीं है, 9 चक्रा है मेजर। जो हमारी 7 चक्रा तो हमने अभी अभी वो बताएंगे। और एक एक होती है हमारी टॉप ऑफ द हेड के, उसके क्राउन चक्र के ऊपर एक होती है, और एक नीचे होती है, जहां हम खड़े होते हैं उसके नीचे होती है। ये हमारी 9 चक्र। हम बेसिकली 7 चक्रा से बात करेंगे। 7 चक्रों में से पहला जो हमारा चक्र होता है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर हमारा मणिपुरा चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर हमारे आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, फिर हमारी क्राउन चक्र। ये 7 नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मूलाधार चक्र यानी कि बेस चक्र ये फाउंडेशन चक्र है। और ऐसे ऐसे आपको पूरे देखेंगे मैं, और चक्रास की पेटल्स भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए मूलाधार चक्र हमारी ये 4 पेटल के होते हैं, और ये 6 पेटल का होता है, ये 8 पेटल का होता है। पेटल्स क्यों होते हैं, वो डीपली जाएंगे तो चक्रास के बारे में हम जानेंगे। ये लाल रंग का, आप कलर से अभी फिलहाल कलर से इमेजिन की लाल रंग का होता है। और मैं आपको एक एक चक्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले हमारी रूट चक्र के बारे में हम जानेंगे। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया? जहां पे नहीं होगा तो आपने नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रोक के सेशन को फिर रुक जाएगी। अगर क्वेश्चन आंसर लूंगा ना, तो आपने जहां पे भी आपको डाउट होगा वो आपने वहां पे लिख लेंगे अपने डाउट को। तो हमने डेफिनेटली लास्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी भी जाना है, तीनों कवर करके फिर आगे बढ़ना है। पहले हमारा रूट चक्र के बारे में बात करते हैं। रूट चक्र हमारी ये रूट चक्र, रूट का मतलब क्या होता है? आधार, जड़। और हिंदी में भी उसको मूलाधार बोलते हैं, मूल आधार। यानी कि मूल आवश्यकता को जो कि पूरा करता है, यानी रोटी कपड़ा मकान। एक व्यक्ति को बेसिकली क्या चाहिए? आ, यानी कि रोटी मतलब आप आटे की रोटी मत समझिए, यानी कि दैनंदिन जीवन में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने की। हर किसी को डेली नीड्स चाहिए, खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। एक चीज को जिसका भी पूरा ना हो रहा हो, तो उसकी रूट चक्र बैलेंस ना होने की वजह से होती है। तो इसका परिणाम भी बता देंगे। ये लाल रंग का होता है, ये पृथ्वी तत्व का होता है। और इसका मंत्र लम होता है। ये हमारी जो स्पाइनल रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, जहाँ टेल बोन होती है, वहां होता है इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन। और ये हमारे यानी कि पीठ के निचले हिस्से से, पीठ के से नीचे हिस्से से लेके पांव तक, ये सबको कंट्रोल करता है। और मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको कंट्रोल करता है। और ये मेल चक्र है, यानी कि पुरुष चक्र है बोलते हैं। जिसका भी ये चक्र बैलेंस नहीं होगा, सपोज एक फीमेल का नहीं है, तो उसके हस्बैंड के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके भाई के साथ, उसके ससुर, यानी कि मेल पर्सन जितने भी उसके लाइफ में है, उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, नहीं हो रहे होंगे। अगर मेल का भी है तो भी सेम चीज, जितने भी मेल है उनके लाइफ में उनको अच्छा नहीं हो रहे होंगे। ये हमारी जो बोलते हैं, ये चक्र हमारा ब्रेड प्रोवाइडर, यानी कि हमारी अभी आज के समाज, आज के डेट में मैक्सिमम देशों में भी पुरुष समाज बोलते हैं, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली एक पुरुष होता है। तो यानी ये चक्रा पुरुष चक्र है, ब्रेड प्रोवाइडर हमारा ये चक्र। और इसका मूलाधार क्यों बोलते हैं? 4 पेटल्स में बताया था। जैसे भी एक फाउंडेशन चक्र है, एक नींव होती है। आपका नींव का जैसे घर बनता है, तो उसका
चार पिलर होती है, चार फाउंडेशन, इसलिए इसका फाउंडेशन चक्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है कि हमारा ये शुरुआत चक्र है। इसका फंक्शन क्या होती है, इसका कार्य होता है कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो बेसिक नीड को फुलफिल करना, इसकी मेन कार्य होती है। सेकंड क्या होता है कि हमारा ये मॉनेटरी बेनिफिट, ये इनके हम जॉब में या बिजनेस में कहीं से भी पैसे इनकम करते हैं, जॉब या बिजनेस से, इसको ये पूरा करता है, पूरा करने में मदद करता है हमारी मूलाधार चक्र। तीसरा होता है कि ये इसका मेन काम होता है, मेन काम में तीसरा काम हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें ये पर्याप्त ऊर्जा देता है, आपको पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है आपकी रूट चक्र, जो भी आपको किसी भी काम के लिए शक्ति तो चाहिए, तो हमारे रूट चक्र प्रोवाइड करती है। और ये चक्र नहीं होता तो आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन सब कुछ इसी से होती है। ये हमारी इसका कार्य को पता चल गया। अगर ये हमारा बैलेंस से नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? इस चीज को आपको नोट कीजिएगा हर चक्र का, तो आपको आसानी से जान पाएंगे कौन सा चक्र आपका बैलेंस है, कौन सा नहीं है। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आप हमेशा इनसिक्योरिटी में रहेंगे। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने फाइनेंशियली, चाहे रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आपका शरीर की यानी कि हेल्थ को लेके भी कोई इनसिक्योरिटी में हमेशा रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, भय होगा, चिंता होगा, हताश महसूस करेंगे, ये हमेशा के लिए। और आपको फिजिकल बॉडी में जैसे कि सुस्ती आएगा, कोई काम करने के लिए आपको मन ही नहीं लगेगा, लालच ज्यादा होगी, ज्यादा खाना खाएंगे, बिना भूखे भी ज्यादा खाना खाने लगेंगे, और जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको अपने कलेक्ट करने लगेंगे, जो कि अननेसेसरी चीजें हैं उसको भी आप कलेक्ट करेंगे, पैसे की लालच तो होगा ही होगा। इसके साथ आपका मोटापा, अननेसेसरी मोटापा बढ़ेगी, और पतला भी इसके साथ भी होता है, यानी कि पतलापन भी मोटापन भी इन दोनों के साथ होते हैं। आपकी गठिया, जोड़ों में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, जितनी परेशानी होगी, ये मोटापा से लेकर चिंता ज्यादा होती है। ये होती है अपनी इन रूट चक्र की इनबैलेंस का सिम्टम्स। और भी अगर हम उससे थोड़ा और डीप में जाते हैं तो हमारी थकान या ऊर्जा ऊर्जा की कमी होगी। आप हमेशा थकान महसूस करेंगे, पीठ से नीचे हिस्से से लेके आपके पैर तक आपको दर्द होंगे, वजन बढ़ेगा या घटेगा इस चीज का होगा। आप मेंटली क्या होगे, आप इनसिक्योरिटी फील करेंगे हमेशा, भय चिंता हमेशा होगा, आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये रहेगा अगर आपकी रूट चक्र बैलेंस नहीं होगा तो। वित्तीय समस्या ही, यानी कि आपके जो मॉनेटरी बेनिफिट, ये इसका काम होता है हमारे रूट चक्र ही। तो आपने धन की कमी होगी आपके जॉब में, या आपकी बिजनेस कभी स्थिर नहीं, अस्थिर रहेगा हमेशा, इंस्टेबल रहेंगे, तो फिर वित्तीय समस्या दिखाएगा भी। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत आएगी। ये होगी हमारी रूट चक्र की इनबैलेंस का सिम्टम्स। आप अभी नोट कर लिए तो आपने जान पाएंगे कि कौन सा चक्र आपके बैलेंस से, कौन सा नहीं है। नोट कर लिए? आप यहाँ पे एनालिसिस है, जिन जिन लोगों का कल अटेंड किए थे उनका आपका रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी में करेंगे। और आज मेडिटेशन नहीं करूंगा, आज 3 लोगों का मैं ऑरा रीड करूंगा, बट वीडियो में आएंगे तो पहले से मैं देख लूंगा कौन कौन है वीडियो में। ठीक है, हमारे हम सेकंड चक्र की तरफ चलते हैं। फाउंडेशन चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। ये जो शुरू के जो 3 चक्र कल हमने टाइम इसलिए लगाए थे, ये तीनों चक्र बैलेंस करना भी टाइम टेकिंग है, और इसी चक्र हमारे यानी कि डे टू डे लाइफ में ज्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं। 7 चक्र होते हैं लेकिन ये ज्यादा होते हैं। सेकंड चक्र हमारे स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सेक्रल चक्र बोलते हैं। ये अ, यानी सेक्रल चक्र यानी कि जीवन का हम स्वादिष्ठान यानी कि स्वाद है। ये हमारी अ, खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है, तो एक पवित्र जगह है। और ये ऑरेंज कलर का होता है, और हमारी जो नाभि है, नाभि से 2 इंच नीचे होता है। इसका मंत्र बम होता है। और हमारी क्या कंट्रोल करता है, हमारे किडनी को। पहला हमारा रूट चक्र था
रूट चक्र पृथ्वी तत्व का था, मेल चक्र था वो। और ये सेक्रल चक्र ये फीमेल चक्र है। क्योंकि कोई भी प्राणी फीमेल्स क्या करते हैं, हमारे जो वंश विस्तार करते हैं तो फीमेल ही करते हैं। और ये जल तत्व यानी कि जब यानी कि बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो पानी कम हो गई, यानी कि जल जल तत्व से वो भरा हो, यानी कि आपके जब डिलीवरी होती है उसमें भी पानी में कोई बच्चा पनपता है। तो ये फीमेल को ये चक्र नोट करते हैं। और आपकी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, बड़ी आंत, बच्चेदानी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है। और जिन जिन को कंट्रोल करता है यही चीज इसको खराब भी करता है। अगर ये बिगड़ते हैं तो ये इसी चीज में खराब होते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है, एक स्वीट रिलेशनशिप है, मधुर रिश्ता, हर किसी एस्पेक्ट है, हस्बैंड वाइफ नहीं, चाहे बच्चे हो, किसी भी एस्पेक्ट के साथ ये अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में ये इसका कार्य होता है। और आपकी ये क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सेम काम को हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना अपना रचनात्मक तरीके से बनाते हैं, करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये आपके इमोशनल आप बैलेंस होंगे या फिर एक्सप्रेसिव होंगे, डिप्रेसिव होंगे, इसके लिए भी ये काम करता है। और ये अगर फीमेल चक्र है, हमारी सेक्सुअल प्लेजर आपके जीवन में यौन सुख को ये इसका कार्य होता है जीवन में यौन सुख प्रदान करना। और इससे महत्वपूर्ण बात होती है सेल्फ वर्दीनेस, यानी कि आत्मयोगिता की जो भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना होती है, इस चीज के लिए करता है। और जिसमें ज्यादा लोग इसी चक्र में फंस जाते हैं, यानी कि मैं फीमेल चक्र की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स की बात करूं तो मैक्सिमम लोग जो यानी कि अपने आप को, आत्मसम्मान को खो के बहुत सारे दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, यानी परिवार में सब कुछ मेंटेन रहे। तो वो चीज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जब आप खुद नहीं हो तो फिर आप जिंदा रह के भी आप जिंदा नहीं हो, यानी दूसरों के लिए करते हो ये चीजें। क्योंकि कभी भी आत्मसम्मान के ऊपर, यानी आत्मसम्मान को कभी बलि नहीं देना चाहिए। ये चीज के लिए आपको ये सेल्फ वर्दीनेस के लिए ये रेस्पॉन्स होती है चक्र। ये चक्र हमारा अगर बैलेंस नहीं होता तो हम क्या, कैसे हम जानेंगे या फिर हमारा क्या सिम्टम्स होती है। आप हमेशा इमोशनल इनबैलेंस होंगे। आपका इमोशन कभी टिक नहीं सकता, हमेशा इनबैलेंस होगा। भावनात्मक में जो भी असंतुलन है आपको दिखेगा। आप आपकी ऊर्जा की कमी होगी आपके दिमाग में। या फिर ये चक्र ओवर होता है, देखो मतलब सेक्स के प्रति आप हमेशा सेक्स के विचारों में ग्रस्त रहते हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। या ओवर जब होता है चक्र, ये आपकी सिम्टम्स, तो फिर आपको हमेशा ग्रस्त रहेंगे या फिर कभी सेक्सुअल प्रति आपके दिमाग में आएगा नहीं, यानी दोनों तरफ से आपकी चक्र इनबैलेंस है। आपकी जो अंतरंगता है, इंटीमेसी, इसमें भी कमी आएगी। आपकी लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगी, जो आपकी रचनात्मक में भी कमी होगी। फिजिकल लेवल में आपकी किडनी में भी दिक्कत होगी, आपकी कब्ज होगी। आपके सेक्सुअल हेल्थ जो फीमेल महिलाओं के जितने भी पीसीओडी, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीजें होगी। ये भी पीठ के निचले हिस्से में आपकी परेशानी बढ़ेगी। यानी कि हम जो ये अगर फीमेल चक्र है, जो प्रजनन प्रणाली है, जो डिलीवरी में जितने भी समस्याएं आएगी, एक नॉर्मली बच्चा आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं है। चलो चाहे डॉक्टर करें या फिर कोई उतना पेन लेना नहीं चाहता। यानी कि जो भी होती है, यही हमारी डिलीवरी सिस्टम में, प्रजनन प्रणाली में सारी समस्या इसी चक्र की वजह से होती है। किडनी या मूत्राशय में आपके संक्रमण होगी, पीठ के आपके निचले हिस्से में दर्द होगी, महिला को जो यौन स्वास्थ्य है उस समय भी दिक्कत आएगी। आप इमोशनल इनबैलेंस होंगे, आपकी क्रिएटिविटी की कमी होगी, आप हमेशा सोचते रहेंगे, उदास रहेंगे, आत्मसम्मान में कमी आएगी, आपके रिश्तों में संघर्ष होंगे। और आपको आनंद या यानी कि एक प्लेजरमेंट नहीं मिलेगा जीवन में, खुशी की हमेशा कमी रहेगी। ये सिम्टम्स आपकी बता रही है आपकी सेक्रल चक्र की।
आपने, मैं पूछूंगा नहीं, अपने आपने नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे भी चलेंगे, जल्दी जल्दी चल चल रहे हैं। थर्ड चक्र तो होती है हमारी मणिपुरा चक्र। मैं इस चक्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको समझ जाइएगा। जो थर्ड चक्र होती है हमारी, ये मणिपुरा चक्र, ये भी मेल चक्र होती है। पहला हमारा मेल, फिर फीमेल, ये मेल चक्र। मणिपुरा चक्र पहला था हमारा पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, और ये है हमारी अग्नि तत्व, ये फायर एलिमेंट का होती है। और ये पीले रंग का होता है, और इसका मंत्र रम होता है। और इससे भगवान विष्णु को भी डिकोड करते हैं हम यहाँ पे। और भगवान विष्णु यानी कि ये सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे कि देखो, सूर्य हर चीज में, यानी कि यहाँ पे फायर एलिमेंट आपके खाना भी पचाता है। ये करता क्या है, मैं पूरा आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा इस चक्र को मैं क्यों ज्यादा मानता हूँ। ये हमारे लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, पेनक्रियास, यानी कि बेसिकली हमारे होल डाइजेस्ट, पूरे पाचन तंत्र को ये कंट्रोल करता है। तो पाचन तंत्र कंट्रोल होता है किससे? हमारी अग्नि से। यानी कि जब भूख लगता है, आग लगते हैं, बोले ना पेट में आग लगी है, तो अग्नि तत्व का है ये पूरे डाइजेस्ट में। आपको शॉर्ट में बताऊं, कोई भी बीमारी होती है आपको, 99% बीमारी आपकी पेट से होती है। अगर कहीं खांसी हो रही है तब भी वो पेट से होती है। हम जानते हैं यहाँ तो खांसी तो हम गले में हो रही है, लेकिन पेट की वजह से होती है। यानी कि जो भी, यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड हम स्वस्थ रहेंगे। अगर इस चक्र को बैलेंस किया जाए, तो आप बाकी चीज के छोड़ दो, आप स्वस्थ तो रहेंगे, ये गारंटी है। अब इसको ये कंट्रोल क्या करता है, देखो पहला चीज, ये कंट्रोल जो करता है उसको बताया, और ये इसका कार्य क्या होता है, ये होती है सेंटर ऑफ सेल पावर टू अचीव गोल। हमारी कोई भी चीज को, हम एक टारगेट लेके चलते हैं, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा। उस काम को पूरा करने में, गोल को अचीव करने में, जो भी आपको एक शक्ति चाहिए अंदर से, जो फीलिंग आती है, ये सेल्फ पावर देता है इस चक्रा। तो यानी कि आपने किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, ये चक्रा देती है आपको। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचिए। और ईगो एटीट्यूड, आपका गुस्सा, आपका पैशन, किसी भी काम करने के लिए आपको पैशन चाहिए, किसी काम को आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, बिगाड़ने के लिए आपको गुस्सा चाहिए, आपको ईगो एटीट्यूड, इसी चक्र का देन है, इसका काम होता है। ईगो एटीट्यूड से अच्छे अच्छे चीजें भी बिगड़ने लगते हैं। और आपका सेल्फ पावर भी इसमें काम करता है। और फिजिकल बॉडी में आपकी पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। तो कितने सारे मिक्स हो रहे हैं। तभी मैं बोला कि ये किसी भी काम को आप करने के लिए आपको तो पहले, यानी कि सेल पावर चाहिए। वो सेल पावर इसी चक्र दे रहा है, तो यानी कि आपका कोई भी काम इसी चक्र की वजह से नहीं हो सकता। अगर ये चक्र हमारे बैलेंस नहीं होती है, हम हमेशा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, आपके आत्मविश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम आप कर ही नहीं सकता। आप हमेशा ये सोचते हैं दूसरों की राय के बारे में। एक फीमेल है, वो सोचेगा मेरे हस्बैंड जो बोलेंगे वही होगा, मेरे ससुर, यानी कि दूसरे दूसरे डिपेंड करते हैं। या बॉस ऑफिस में कोई है कि नहीं, अपनी कोई राय नहीं है, दूसरों जो बोलेंगे वही होगा, यानी कि दूसरे राय पे डिपेंड रहते हैं वो लोग। अब आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, ये दोनों होता है। आप किसी में ध्यान एकाग्रता कर ही नहीं सकते। अगर आपकी चक्र बैलेंस नहीं होगा, तो आपने फोकस कंसंट्रेशन कोई काम को कर ही नहीं सकते, तो वो काम कैसे होगा? आपकी, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, डिप्रेशन फील करेंगे। आप, ये लगेगा कि आपके लाइफ को कोई दूसरा चला रहा है, यानी कि रोबोटिक बन जाए, कोई रिमोट दबा रहा है, आप ऐसे प्ले कर रहे हैं। ऐसे आपको फील होगा, आपके जीवन को कोई दूसरा चला रहा है। ये परिणाम हो गया। और फिजिकली हेल्थ इशू में क्या होगी, हम, हमारे जो पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, हमारे फूड एलर्जी होगी, पेट में दर्द होगा, स्किन डिजीज भी इसी चक्र की वजह से होती है। लीवर, हमारे लीवर का भी ये आता है, और इसमें मोटापा भी होते हैं। मैं बताया कि इस चक्र को अगर हम बैलेंस कर लें, तो हमारी फिजिकल बॉडी में हम कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, ये चक्र बैलेंस हो गया तो आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ शुरू के 3 चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होती है हमारी पाचन समस्या है, जैसे गैस, एसिडिटी, मैक्सिमम लोगों को होती है। अल्सर, लीवर संबंधी समस्याएं, डायबिटीज तो 100 में से 70 को है। पेट में दर्द या सूजन, इस चक्र के फिजिकल बॉडी का सिम्टम्स है। और
मानसिकता क्या होगी, आपकी आत्मविश्वास की कमी होगी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में, किसी भी चीज को निर्णय लेने में आपको दिक्कत होगी, आप ज्यादा चिंता करेंगे, तनाव में रहेंगे। आपका नियंत्रण जो खुद की जो नियंत्रण शक्ति है, उसमें भी आप नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर हमेशा निर्भर रहेंगे, कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मप्रेरणा की कमी भी होगी। ये सारी चीजें आपको आएगी, आपकी सकल चक्र अगर इनबैलेंस है तो। आपने, यहाँ तक मैंने कल कर लिया था, बाकी जिन जिन्होंने नहीं थे, मैं रिपीट आधे घंटे में कर लिया, बाकी लोगों को भी लगेगी। हम अब चलते हैं हमारी चौथा चक्र यानी कि हार्ट चक्र के ऊपर। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? जिनका जो भी नहीं है, तो आपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने बाद में पूछेंगे। सभी को अगर यहाँ तक क्लियर हुआ, हम फिर नए चक्र, नए जो है अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा चक्र है हमारी हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र। ये बीच में कंट्रोल करता है, नीचे तीन ऊपर तीन, ये बीच में चौथा चक्र है। ये ग्रीन कलर का होता है, और ये वायु तत्व का एयर एलिमेंट, और इसका मंत्र यम होता है। एग्जैक्टली हमारी जहाँ चेस्ट के बीचों बीच, लेफ्ट साइड हमारे हार्ट है, ये बीचों बीच होता है इस चक्र। और ये हमारे बॉडी, क्या बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को करता है, हमारे लंग्स को करता है, ब्लड शोल्डर, हमारे कंधों को भी करता है। यानी कि इस नर्व सिस्टम जितने भी ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, सारी ये चक्र, हाँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल करता है इस चीज को। और इसका मेन कार्य क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे तो आ गए हम, एक नया चीज हम सीख रहे हैं। ये है सेंटर ऑफ लव, यानी कि प्रेम का केंद्र है। वो भी कौन सा प्रेम, एक माँ एक बच्चा, अनकंडीशनल लव। माँ बच्चे में कभी कंडीशन हो ही नहीं सकता। जैसे लव है, चाहे वो एक्सेप्ट कभी नहीं करता कि मेरे माँ मेरे लिए ये करेगी, या बच्चा माँ कभी एक्सेप्ट करेगी मैं बच्चों को बढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चा ये करेगी। जो अनकंडीशनल लव है माँ बच्चों का, सेम चीजें सबके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अनकंडीशनल लव कब आएगी, जब आपने उसके प्रति कोई नकारात्मकता नहीं होगी। तो एक भाईचारा है, एक सार्वभौमिक प्रेम है। हर किसी के साथ हम दुनिया में बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारी जब किसी के साथ इंटेंशनली कुछ हम नेगेटिव सोचते हैं, तभी वहां पे रुकावट आती है। नहीं तो भाईचारा है, हाँ, वो भी खुश रहे हम भी खुश रहे, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। वो जो सार्वभौमिक प्रेम है, इसका ये सेंटर है। और ये, अब ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका है, ये प्रोवाइड करता है हमारी, यानी कि यूनिवर्सल लव, हर एस्पेक्ट को सेंटर ऑफ लव है। और ये हमारे स्पिरिचुअलिटी का भी सेंटर है, कनेक्टिंग बॉडी माइंड विद स्पिरिट। ये हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ने का काम करता है। और ये सेंटर है कंपैशन का, करुणा का केंद्र है, आध्यात्मिकता के भी केंद्र है। इसका काम होता है, काम आपको बताइए। अगर ये चक्र हमारी बैलेंस है ही नहीं, हम कैसे जानेंगे? आप हमेशा पीड़ित महसूस करेंगे, अगर ये चक्र बैलेंस नहीं होगा तो पीड़ित महसूस करेंगे, अपने लिए खेद महसूस करेंगे। लेट गो करने के लिए कोई चीज होती है, सपोज परिवार में कोई चीज, आपकी बात, छोटी सी बात हुई, या फिर ऑफिस में हुई, कहीं पे भी सोशल जगह पे हुई, तो ऐसे होता है कि हम उसको पकड़ के रखें तो बात को खींचेगी, बात का बतंगड़ बनेगा। अब उसको जाने देते हैं तो वो वहीं पे खत्म हो गया। अब ये चक्र अगर बैलेंस नहीं होता, मेरे को ऐसे कैसे बोल दी, क्या बोल दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाने नहीं देंगे इसको। ये भावना आएगी, आपने कभी छोड़ेंगे नहीं, लेट गो करना आपका होगा ही नहीं। आपको ऐसे कैसे बोल दिया, वो उसको पकड़ के बैठेंगे तो आपका बहुत सारी चीजें खराब होंगी। लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, आपने दूसरे के प्रति आपकी विश्वास नहीं होगा, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है, तो आपके मन में करुणा प्रेम नहीं होगा, तो आप दूसरों को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। आपने किसी को प्यार करने में असमर्थ, ये भावना आएगी। इनएबिलिटी टू फॉरगिव, आपका
माफ करने में भी आपको दिक्कत होगी, किसी किसी को किसी भी चीज में अगर जाने दो छोड़ो माफ किया वो भी नहीं आएगी। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डिसिप्लिन जो, उसमें भी आपकी कमी आएगी। आप क्या करेंगे हमेशा ये चक्राकार बैलेंस में होगा, थोड़ा पागलपन टाइप का होगी कि आपने ना प्यार करने में समर्थ नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, और दूसरों को विश्वास नहीं करेंगे खुद के प्रति, और दूसरों के प्रति आपने आपका प्यार यानी कि खुद को भी। आप अब इस चक्र में एक मैं पॉइंट पूछता हूँ, कितने लोग हैं, एक जनरल क्वेश्चन है, अगर फीमेल को मैं पूछूं तो जल्दी से अपने कनेक्ट करेंगे। अ, सजना सवरना यानी कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा खाऊं, अच्छा मतलब मेरे लिए मैं कर रहा हूँ कि ये सेल्फ लव है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मीनिंग ये है या और कुछ है? मतलब आपने चैट में लिखेंगे कि अगर मैं आपको एक ही शब्द में बोलूं, अगर सजना सवरना, खुद को केयर करना, ये सेल्फ लव है या सेल्फ लव और कुछ है? ये या नो में? अरे पार्टिसिपेट कीजिए, मैं रूल नंबर 1 को अभी फॉलो कर रहा हूँ, आपको मैं तो रिवीजन में आया था। जसवीर डीलन जी लिखे यस, रमेश तिवारी जी के और कुछ, गार्गी जी लिखे, अच्छा गार्ग अपना पूरा नाम लिखे ना वैसे। सेल्फ लव पहले खुद के लिए केयर करना, बाद में दूसरे के लिए सोचना पॉजिटिव वे, मनीषा जी ने। गुड। जो भी जो भी रामकिशन जी ने लिखे यस, जो यस लिख रहे हैं, चलिए मैं अब ज्यादा आपका समय नहीं, हमारे पास समय कमी है। खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना नहीं होता है शोभा जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि हम जब सेल्फ लव होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, आपकी आत्मसम्मान को आपने, कोई भी सामने हो, कोई भी मतलब कोई भी, आपके हस्बैंड हो आपके वाइफ हो, बेसिकली वैसे हस्बैंड वाइफ दोनों यानी कि होते हैं हमारे करीब। हाँ, उसके बाद आते हैं हमारे फादर या फादर इन लॉ, फिर हमारे बच्चे। किसी को भी खुश करने के लिए यानी कि आपने आत्मसम्मान का बलि चढ़ा के किसी को खुश करना, ये आपकी सेल्फ लव की कमी है। अगर आपने लिए स्टैंड लेते हो, एनी सर्कमस्टेंसेस, आप कोई भी परिस्थिति हो कैसे भी हो, आप खुद के लिए अगर स्टैंड लेते हो तो आपकी सेल्फ लव है। आप चाहे अच्छा पहनो ना पहनो, जैसे भी हो, अगर सेल्फ लव का मतलब एक ही उसका मतलब होता है खुद के लिए स्टार लेना। अगर आपने लिए कोई आपको कोई गलत हो रहा है आपके साथ, आप सहन कर रहे हो, तो आपने ये मान लेना आपकी सेल्फ लव मर चुकी है। आप जी रहे हो ऐसे दूसरों के लिए, क्योंकि आपको कोई अगर, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, कोई अगर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सुई आपने आपने चुहा हो तो अरे कट रहा है, उसके लिए आपको कोई यहाँ पे तलवार से काट रहा है, फिर भी आप सह रहे हो। आप जान नहीं पा रहे हो, आपका इमोशनल की हत्या हो रही है, फिर भी आप सहते हो, तो यहाँ पे आपकी सेल्फ लव नहीं है। राइट? सेल्फ लव उसी को बोलते हैं अपने आत्मसम्मान को कभी, उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है। और एक बार, चाहे कोई भी हो सामने, एक बार आपको आपका पति आपको कुछ बोलते हैं, तो आपने सुनते हो सहते हो, इवन लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, आप एक बार बोल के देखो कि आपको जो चीज आपको पसंद नहीं है, एक बार बोल के देखो, झगड़ा होगा, लेकिन सेकेंड टाइम वो ना सोचेगा कि वो जग गई है, यानी कि खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गई। इवन मेल पर्सन में अगर आपको चाहे बड़े हो या वो ऑफिस में हो, आप जब तक नहीं बोलते हो तब तक आप क्या होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, दूसरों से आराम से डोमिनेट करेंगे आपको। अगर एक बार आपने बोल दिए, हिम्मत करके एक बार बोल दिए, तो सामने वाला जो भी है वो एक बार सोचेगा, अरे ये टेढ़ा बंदा है, क्या बंदी है, यानी कि उसके मन में आएगा ये एक्सेप्ट, एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्या करेगा। तो वो चीज के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है, और सेल्फ लव का ये सेंटर है आपकी सेक्रल चक्रा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये सेक्रल चक्रा और हमारे हार्ट चक्रा, ये दोनों रिलेशनशिप के लिए होती है।
ठीक है, ये और ये चक्राकर बैलेंस नहीं होता, आप खुद को भी प्यार नहीं करते। मैं सेल्फ लव इसलिए यहाँ पे मेंशन किया, जब मैं खुद को प्यार नहीं कर सकती या कर सकता, तो दूसरा कौन आता है? सबसे पहले मैं। हम अगर इसको फॉर्मेलिटी निभाते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे माँ, मेरे बाप, मैं सबसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये गलत है। आप क्या बोलते हैं, एक इल्यूजन में हो। आप कभी, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकता। आप ये लिख लो, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता या नहीं करता, तो दूसरों को कर ही नहीं सकता। और आप कर रहे हो खुद को छोड़ के, तो आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, मतलब यानी कि इस समाज का जो तौर तरीके उसमें आप चल रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप इसको 10 बार आजमा लो, वही रिजल्ट निकलेगा। और आपकी आत्मसम्मान की बलि चढ़ती रहेगी लास्ट में। मतलब आप सोचोगे, जब आपने स्टैंड नहीं लोगे तो बोलोगे मैं जिंदा तो क्यों हूँ। कभी कभी ये फीलिंग आता है, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे तो कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं जिंदा क्यों हूँ, जिंदा लाश की तरह। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जो अंतरात्मा की खुशी वो नहीं मिलेगी। और वही चीज चाहिए। एक बात बात बताओ, यानी कि मैं आत्मा हूं कि एक शरीर हूँ? हर कोई एक शरीर है कि आत्मा है? हर कोई एक आत्मा है। एक पार्थिव शरीर में है आप। जब आपकी जन्म हुआ है, आपकी मृत्यु निश्चित है, सबको पता है। एक, हम ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आएंगे। जो मेरे आत्मा है, मेरे प्रभु है, यानी कि जो ईश्वर परमात्मा ने मुझे दिया, आप दिव्य आत्मा हो। 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख मतलब कितना नंबर जाते हैं, इसके बाद आपको मनुष्य जब अगर ये जीवन मिला है, तो कितने आप भाग्यशाली हो कि आपकी जीवन यानी कि 84 लाख के बाद आई है। यानी कि आप, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे ये पैदा हुआ है, हर कोई एक दिव्य आत्मा है। आत्मा तो है ही है, वो दिव्य आत्मा। तो सोचो, गॉड का यानी कि सुप्रीम पावर से आपने, आप एक गिफ्ट हो। तो आप सोचो कि उसको मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। हम जान नहीं पाते, उसको ही इग्नोर करते हैं, करते आ रहे हैं कि वो, उसको जितना भी बुरा भला है सब हम अपने अपने करते हैं। क्यों करते हैं? हम जान नहीं पाते हैं उसकी वैल्यू। कि आप सोचो कि आप अगर किसी कीड़े मकोड़े के जीवन में होते, उनकी, आपका जीवन किसी कीड़े मकोड़ा होता या फिर कोई पशु पक्षी होते, तो उनका रहन सहन आप देख लो। आप मनुष्य कितना आसान आराम से हो, हर चीज का आपको फैसिलिटी है। सबसे बड़ी बात है, विवेक आपको मिला है, बुद्धि मिला है, दिव्य ज्ञान प्राप्त है आपको, ये चीजें। लेकिन हमने खुद को छोड़ के, हमने जैसे कि हम पूछते हैं कि प्रिया, अरे खुद से पहले अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर जो भगवान है उसको पहले पूजो, बाकियों को छोड़ो। कोई भगवान है कोई है नहीं, अपने अंदर जो भगवान है उसको तो मैं पूज लूं, उसको तो मान लूं। अगर उसको मान लिया ना, तो आपने अपने ईश्वर भी पूजा, उनको भी पूजा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी हार्ट चक्र में अगर बात करें, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। हार्ट चक्र हमारे बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि हमारी खुद को खुद को पहचानने का काम होता है हमारी हार्ट चक्र का। और हार्ट चक्र अगर बैलेंस नहीं होता, तो वैसे हमारी हार्ट अटैक जो होती है, अभी हार्ट अटैक की समस्याएं कुछ 2-4 सालों से बहुत ज्यादा हो रही है। यानी कि डेथ होती है मैक्सिमम हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक संबंधी जब भी होती है, तो ये चक्रा के कारण होती है। दिल का दौरा पड़ना, श्वास संबंधी जितने भी हमारे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, अस्थमा होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, इसी चक्कर में, इसी चक्र के इनबैलेंस में होती है। यानी कि ऊपरी पीठ की जो यानी कि कंधों से नीचे की जहाँ पे दर्द होती है, इस चक्र के इनबैलेंस के सिम्टम्स होते हैं। कंधों में दर्द हमारी इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करती है, ये अगर चक्र बैलेंस नहीं होता। और ये तो हो गया हमारी फिजिकल बॉडी का। मानसिक तो आप, मैं बता दिया पूरा, प्यार का ये केंद्र है। आपने हमेशा इमोशनल इनबैलेंस होंगे, आप हम गुस्से में रहेंगे, उदास रहेंगे। आपका आपको खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना, माफ नहीं कर पाएंगे किसी भी काम में। आप हमेशा अकेला रहेंगे, अकेला यानी कि आपको फील होगा कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, अकेली। प्यार और करुणा की कमी होगी। अपने अपने रिश्तों में भी संघर्ष हो, क्योंकि प्यार जब नहीं होगा, तो आपने एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे, फैमिली में भी कहीं पे भी। तो आपने क्या करेंगे, ये आपकी
रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। खुद के और दूसरों के प्रति आप कठोर बनेंगे। जब प्यार ही नहीं होगा तो कठोर होंगे, और दूसरों पे हमेशा डिपेंड होंगे। कभी भी अपने खुद से कोई काम कर ही नहीं सकते। और सेल्फ लव का यहाँ पे एक पॉइंट आता है, खुद की दूसरों की जरूरत अपने से पहले पूरा करना, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। आपने इस चीज को अपने, क्या होती है कि पहले उसका हो जाए फिर मेरा तो चलता है। दूसरों की जरूरत, अपने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, ये पॉइंट तो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, यही चीज मैंने एक लंबा समझाया था। और हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना, ये आपकी सिम्टम से, आपकी हार्ट चक्र के इनबैलेंस। ठीक है। अभी कितने लोग को समझ में आ गया कि आपने हार्ट चक्र कितनी ऋचा जी, आपके आपकी बैलेंस नहीं है। ऋचा जी, मुझे पहले से ही पता है। दूसरों की लास्ट वर्ड आपके लिए वो एकदम सूट करता है। अपनी दूसरों को प्राथमिकता देते हैं हमेशा। ठीक है। अब हाँ आते हैं हमारी पांचवा चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। अब भगवान शिव के नीलकंठ देखें, ये नीलकंठ जो है, ये कंठ, यही हमारी थ्रोट चक्र, गले के बीचों बीच इसका पोषण होता है। ये स्काई ब्लू कलर का होता है, आसमानी नीले रंग का। ये वायु तत्व का होता है, और इसका मंत्र हम होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है हमारी, यानी कि जहाँ जबड़ा से लेके हमारी गर्दन तक, यहाँ इतने पार्ट को करता है। हमारे ईयर को करता है, कान को करता है, हमारे दांत को करता है, हमारी स्वर तंत्र, खाद्य नली, इस सब को कंट्रोल करता है। और ये चक्रा का बेसिकली फंक्शन क्या होती है, कम्युनिकेशन एंड साउंड, यानी ये संचार और ध्वनि का, हम संचार ध्वनि का ये केंद्र है। हमने कम्युनिकेट कर, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ बोल के कर रहा हूँ या कुछ लिख के कर रहा हूँ। सेम चीज हर कोई तीन तरह से करता है। कुछ बोल के करता है, कुछ लिख के करता है, कुछ थॉट से भी करता है। थॉट से मतलब हम ईश्वर से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हे ईश्वर मेरा ये दिक्कत हो रहा है, प्रभु मुझे कृपा करें, आशीर्वाद दें, ये मेरा हो जाए। यानी कि हमने थॉट्स, हमने बोलते नहीं है, हम सोचते हैं। तभी कम्युनिकेशन का तीन तरीका होती है, बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, या फिर हमने थॉट से। इसका ये कार्य होता है हमारी विशुद्धि चक्र का। अगर ये चक्र हमारी बैलेंस नहीं होती है तो हम कैसे जानेंगे हमारी चक्र। आप अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते किसी के साथ, चाहे कोई भी रहेगा। और कैसे विचार व्यक्त करना कि अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप चुप रहेंगे कि रहने दो, जाने दो, नहीं तो घर में अशांति होगी, या फिर रिलेशन इशू आएंगे, या फिर जो भी आपकी चल रही है। आपने इस चीज को, आपका आपके साथ कोई बुरा हो रहा है तो आप तब भी चुप रहेंगे, क्योंकि दिक्कत, ये समस्या ना बढ़े। आप अपने थॉट को एक्सप्रेस करने, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते। आप हमेशा शांत रहेंगे। आप हमेशा मतलब ऐसे कि कमजोर महसूस करेंगे कि उस चीज को फाइट ना कर पाने की, आप हमेशा पीछे आएंगे। आप क्या करेंगे, अब एक तो आपको कमजोर महसूस करेंगे, खुद को रोकेंगे। अपने भावना को व्यक्त करने में जितने भी साधन है, सबको अपने बंद कर रखेंगे कि जाने दो, जो होगा मैं अपने झेल लूंगी, ये होगी। और आपने इसके कारण आपको जो हाइपर थायराइड होती है, इस चक्र के जिनको थायराइड है उनके थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है। त्वचा में जो स्किन इरिटेशन होती है, त्वचा में जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, टॉन्सिल होती है, सोर थ्रोट होती है, शोल्डर, कंधे में या बैक पेन, इसी चक्र की वजह से होती है। गले में खराश या दर्द होता है, थायराइड की समस्या होती है। गर्दन में, कंधों में दर्द होता है।
कान संबंधी समस्या, जैसे सुनने में जिनकी कान की दिक्कत होती है, तो ये सारी हमारी थ्रोट चक्र की इम्बेलेंस होती है। अब हम मेंटली क्या करते हैं, मेंटली हम वो नहीं कर पाते, अ, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बन जाती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होने की, या सच्चाई को छिपाने की। और आपकी आत्मविश्वास की कमी आएगी, अपने विचारों में और भावनाओं में आपको स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते, कि आपकी मानसिक तौर पे आपको सिम्टम्स पता चलेंगे। और क्या होगी, आपके निर्णय लेने में कठिनाई होगी, आप सोशलाइज नहीं हो पाएंगे, आप शर्मिलापन ज्यादा होगी, अपने आप को हाइड कहीं कहीं सोशल गैदरिंग होती है तो आपको लगेगा कि नहीं जाती, नहीं जाता, वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, आप फील अच्छा नहीं करेंगे। ये सिम्टम्स आपके दिखाई दे दूसरों को, या खुद के विचार, कभी हम अंतर्मन की आवाज यानी कि खुद के विचार या दूसरों के विचार को सुनने सुनने के लिए आपको, आप सुनना नहीं चाहेंगे। ये चक्राकर बहस नहीं होता। सामाजिक परिस्थितियों से जो है बचना, ये हमारी सिम्टम्स है, हमारी थ्रोट चक्र की इम्बैलेंस। अब आपने थ्रोट चक्र हो गया, हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड आई चक्र। और वैसे बोलते हैं थर्ड आई चक्र बॉस होता है ऑल चक्र से। कितने लोगों को आपका थ्रोट चक्र समझ में आई? बैलेंस से नहीं है वो तो आप खुद ही, मैं पूछूंगा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम आगे आगे बढ़ते हैं। दो चक्र और बचे हैं हमारी, ये थाड़ाई चक्र, इसको ब्रो चक्र बोलते हैं, अजना चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, थाड़ाई चक्र बोलते हैं। ये रॉयल ब्लू कलर का होता है, इंडिगो कलर का होता है, यानी कि रॉयल नीले रंग का। और ये पांचों तत्व तो इसमें होते हैं, जैसे एयर एलिमेंट का है, बट 5 एलिमेंट्स इसमें रहते हैं। और इसका मंत्र ओम होता है। और हमारी फोरहेड के बीचों बीच जहाँ पे माताएं बिंदी लगाते हैं और मेल पर्सन तिलक लगाते हैं, वही पोजीशन होती है हमारी थाड़ाई चक्र की। यानी कि दोनों आईब्रोज के बीचों बीच होती है। और ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे लोअर ब्रेन, निचले मस्तिष्क को। हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक होता है अपर ब्रेन, एक होता है लोअर ब्रेन। ये लोअर ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारी आंखों को, हमारे फेस को, हमारे नाक को, ये कंट्रोल होता है। यानी कि निचले हिस्से से लेके जबड़ा तक तो हो गया था हमारी अ, विशुद्धि चक्र की, थ्रोट चक्र की, उससे ऊपर हिस्सा हमारी फोrehead तक, ये कंट्रोल करता है हमारी आज्ञा चक्र। और ये चक्र क्या करती है, ये सेंटर ऑफ साइकिक एबिलिटी, जो साइकिक पावर होती है, इसको बढ़ाती है। हायर इंट्यूशन पावर होती है, अंतर ज्ञान होती है। यानी कि कुछ लोगों को, वैसे बाय डिफॉल्ट सभी तो दिव्य आत्मा है, उनको पता है कि निकट भविष्य में होने वाली चीजें को आपको पहले से पता चल जाता है। बहुत लोग हैं जो, जिनको कुछ महसूस होता है कि ये चीज होने वाली है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या कुछ ऐसे होने वाली है, उनको पहले से ही एक इंट्यूशन आती है, वो इसी चक्र के वजह से आती है। और ये सेंटर ऑफ एनर्जी, स्पिरिट एंड लाइट, ये ऊर्जा, आत्मा और प्रकाश का केंद्र है। ये चक्र, ये आपके बहुत सारे चीजों को सॉल्व भी करता है। और आपकी जितने चक्र इनबैलेंस होता है, तो इसी से आपको इंट्यूशन भी आती है। और ये चक्र बॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों को यही जान लेता है ये चक्र। सिम्टम्स यहीं से आती है, लोअर ब्रेन से हमारी बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। और ये चक्र हमारी बैलेंस अगर नहीं होता है तो हम अपने आप को दृढ़ महसूस नहीं कर सकते। आप हमेशा सफलता से डर, सक्सेस से डरेंगे। आप हमेशा विपरीत दिशा में भागेंगे। आपको जाना, आपका एम है, गोल है एक तरफ, आप अपोजिट वे में भागेंगे। आप इगोस्टिक हो जाएंगे। आप हमेशा सफलता से डर लगेगा, आपने दिशाहीन होकर भागेंगे। आपका विजन जो है
मिशन विजन, ये इसका क्लैरिटी नहीं रहेगा। और ये चक्र जब जब होता है कि हम यहाँ पे सिर दर्द होती है बहुत धीरे धीरे, जब आपकी चक्र इम्बेलेंस होती है तो सिर दर्द धीरे धीरे कम होती है, फिर बढ़ती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये फिर आपको हेडेक, बहुत अब आपको हेडेक होता है, आपकी धुंधली दृष्टि होती है, अंधापन होता है इस चक्र फिजिकल बॉडी में। दृष्टि संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है तो ये हमारी थाड़ाई चक्र के, नींद नहीं आना, रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आना, ये इसके सिम्टम्स है। सिर दर्द होना, मानसिक स्पष्टता की कमी होगी आपको, आपकी मेमोरी पावर में भी ये मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी कमजोर होती है। और आपने नींद क्या डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ये मतलब सही डिसीजन ना लेके गलत डिसीजन लेने में ज्यादा ये चीज होती है। और अंतर ज्ञान की कमी होती है, इंट्यूशन पावर कमी होती है, आपको जान नहीं पाते, यानी कि आपको पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, आगे कुछ दिखता ही नहीं। आपकी जो कल्पना की शक्ति है वो उसमें कमी आती है, और डर और चिंता रहता है। अब वास्तविक यानी कि जो रियल सिचुएशन है, वास्तविकता से आप दूर हो जाते हैं, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। खुद पर और अपनी जो क्षमता है उस पे हमेशा आपका संदेह रहता है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ये एक एक तरफ से आप पागलपंती टाइप होते हैं, क्योंकि आप आपने आपने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको आगे की यानी एक पर्दा के आगे कुछ दिखेगा नहीं, कि जब आपकी चक्रा आपकी ब्लॉक होगी। और हमारी, मैंने आपको शुरू से बोला हूँ कि हमारी सहस्रार चक्रा जो सरसर और हमारी क्राउन चक्रा, थाड़े चक्रा दोनों कंबाइन होते हैं। ये चक्रा हमारी लास्ट चक्रा है, क्राउन चक्रा, ये हमारी सातवां चक्रा है, ये हमारे ईश्वर का जुड़ाव का केंद्र है। ये फिजिकल बॉडी में है तो हमारे सिम्टम्स ये थाड़े चक्रा भी कंट्रोल होते हैं। मैं साथ में ही इसको ले रहा हूँ, क्राउन चक्रा हमारा सातवां चक्रा है। ये वायलेट कलर का होता है, यानी बैंगनी रंग का, और ये आकाश तत्व होता है। और इसका मंत्र ओम होता है। हमारे टॉप ऑफ द हेड, जब बच्चा पैदा होता है उसके सर सर पे एक सॉफ्ट जगह होती है, वहां पे उसकी पोजीशन होती है। और ये हमारे अपर ब्रेन को, ऊपरी मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, ये हमारे आत्मा को कंट्रोल करता है। हमारे आत्मा यहीं से आती है और यहीं से जाती है। ये हमारे सहस्रार चक्र है। और ये इसका जो मेन फंक्शन है, काम है, आध्यात्म और ज्ञान के केंद्र है। जो आध्यात्मिक की तरफ, हम ज्ञान की तरफ इसका केंद्र है। जो भी आपके डायनामिक थॉट्स होते हैं इसी चक्र की वजह से होती है। और ईश्वर से जुड़ाव का केंद्र है। आप ईश्वर से, जो सुप्रीम पावर से जुड़ने का रास्ता, एक ही रास्ता है आपका, क्राउन चक्र। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं होता तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, लगातार निराश आप फील करेंगे। आप आपकी विनाशकारी बुद्धि आएंगी, डिस्ट्रक्टिव थॉट आएंगे। आपकी खुशी, कभी आप खुश हो ही नहीं सकते। आपकी बंद मानसिकता, क्लोज माइंडनेस हो जाएगा। और आपने आत्मा से अलग हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम फेथ। आप आत्मा से अलग होंगे, आप खुद से अलग हो जाएंगे। आप हमेशा यानी कि जब आपको कोई आस्था से, आत्मा से, खुद से जब आप अलग हो जाएंगे तो आपको यानी कि डिस्ट्रक्टिव थॉट आएगा, मरने मारने की। जितने आतंकवादी जो करते हैं ना, किसी के लिए भी मर जाते हैं, तो उनका नहीं, वो ऐसा होता है, उनको सारी चीज बंद हो गई, जो काम गए उसी पे चलते हैं, यानी कि। और ये सुइसाइडल जो आइटम्स होती है इसी जगह के वजह से होती है। और इसमें सीवियर माइग्रेन होती है, फिजिकल बॉडी में सीवियर माइग्रेन, सीवियर डिप्रेशन, हेडेक जो होती है सारी मतलब टॉप होती है इसमें। हेडेक भी बहुत हाई होगा, डिप्रेशन भी हाई होगी, माइग्रेन इसी चक्र के इम्बैलेंस का सिम्टम्स है। और इस चक्र की वजह से अकारण आपका चर्बी, कमर पे चर्बी बढ़ता है, हर समय आप थकान महसूस करते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल जितनी भी दिक्कतें होती है इसी चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से होती है।
नींद की समस्याएं और थकान या ऊर्जा की कमी भी इसमें आएगी। मानसिक स्पष्टता की कमी इसमें दिखेगी, क्योंकि आपने आपके बंद मानसिकता हो जाएगी। आपकी फोकस, कंसंट्रेशन, हम ये बढ़ेंगे। आप हमेशा अ, मतलब मेंटली डिप्रेस रहेंगे, और डिप्रेशन, चिंता आपका होगा, ज्यादा सोचेंगे। मानसिक आपको अशांति, अशांत रहेगा, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। आपके जीवन में जो उद्देश्य है उसको ना समझ पाना, आध्यात्मिक में आपको में रुचि की कमी आएगी। आप अकेले भागेंगे, बंद मानसिकता हो जाए तो अकेले भागेंगे। ये सारी सिम्टम्स आपकी क्राउन चक्र की होगी। अब आप बताइए। मैंने दोनों चक्र को इसलिए आपको बताया ताकि आपने दोनों मिक्स इसीलिए होते हैं। कितने लोगों की सातों चक्र मैंने शॉर्ट में कवर किए।